ठीक है। ये लाउड स्पीकर की जो एप्लीकेशन है कौन कौन इस क्लास में आती है तुम्हारी, 9th हो चाहे 10th हो 11th हो चाहे 12th हो। और क्लास के अंदर और वैसे भी क्या होती है, जैसे ध्वनि प्रदूषण वगैरह कोई व्यक्ति फैला रहा है कर रहा है उस टाइम पे भी किस में आती है, ये काम में आती है। ठीक है, रोजाना की लाइफ में लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो किसके ऊपर लिखना है, राइट अ लेटर। क्या लिखना है आपको, एक पत्र लिखना है। क्या लिखना है, पत्र लिखना है टू द कलेक्टर। कलेक्टर यानी कौन होता है, जिलाधीश होता है। कौन होता है, जिलाधीश, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना, कलेक्टर। ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम, उससे क्या करना है आपको, प्रार्थना करना है, रिक्वेस्ट करना है हिम टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। किस पे बैन लगाया जाए, बैन यानी रोक लगाई जाए, किसके यूज पे, लाउड स्पीकर की। तो बैन किस पे लगाया जाए, लाउड स्पीकर पे। ठीक है, 31 आशीष नगर कटनी, क्या लगा है, कटनी, 1 अप्रैल इतना इतना टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम, कलेक्टर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, कलेक्टर। और तुम कहाँ गए हो, शिवपुरी के हो तो शिवपुरी लिख देना। और उसमें आया मान लो कहीं के लिए लिखना है तो वहाँ का जिले का नाम लिख देना। ठीक है, यहाँ पे कटनी का लिखा हुआ है इसमें, तुम यहाँ पे अपने शिवपुरी जिले को कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट किसके विषय में है, किसके विषय में लिख रहे हैं, क्या बैन करना है। ठीक है, ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, कहीं का यूज, लाउड स्पीकर के यूज को। ठीक है, सर आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन, मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन। आई माने मैं, वॉन्ट यानी चाहता हूँ, वॉन्ट यानी चाहता हूँ, टू ड्रॉ, ड्रॉ यानी क्या होता है, खींचना। किसको खींचना चाहता हूँ, ड्रा योर अटेंशन, आपका ध्यान, किसका ध्यान खींचना चाहते हैं, किसका ध्यान, जिलाधीश। ठीक है, जिलाधीश महोदय का। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टू द न्यूसेंस कॉज, कॉज यानी क्या होता है, कारण, कई का जो शोरगुल होता है। ठीक है, न्यूसेंस कॉज बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, कई के उपयोग के द्वारा, बाय यानी क्या होता है, द्वारा, कई के द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा जो शोरगुल होता है। आई एम आई स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल, मैं कहीं का विद्यार्थी हूँ, हाई स्कूल। हाई स्कूल किसको बोला जाता है, क्लास 9th को और 10th को। ठीक है, और हायर सेकेंडरी किसको बोला जाता है, 11th को और 12th को। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हाई स्कूल लिखना है। और तुम ये मत लिख देना कि आपने वो लिख दिया मिडिल स्कूल लिख दिया, कुछ कर दिया। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना। और लिखते समय एकदम साइड से चलना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो लाइन चल रही है ना, एकदम साइड से इस प्रकार से लिख के चलना है आपको। ठीक है, न्यूसेंस कॉज बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, आई एम आई स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल, मैं आपका कहीं का विद्यार्थी हूँ, हाँ छात्र हूँ, या फिर लड़की है तो क्या बोलोगी, छात्रा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल एंड माई एग्जामिनेशन आर नियर, मेरे पेपर परीक्षा कहाँ पे आ गई हैं, नजदीक आ गई हैं। इट इज द टाइम, यह वह समय है, बैन ऑल द स्टूडेंट, जब कितने हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं। ठीक है, आर बिजी डे एंड नाइट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, कई की तैयारी में व्यस्त रहते हैं दिन और रात, परीक्षाओं की तैयारियों में। तो इट इज टाइम, तो यह वह समय होता है, बैन, बैन यानी जब, ऑल द स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी। ठीक है, ऑल यानी क्या होता है, सभी या सब, द स्टूडेंट आर बिजी, क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, डे एंड नाइट, दिन और रात, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग यानी तैयारियों में, किसकी तैयारियां कर रहे होते हैं, फॉर द एग्जामिनेशन, कई के लिए, परीक्षाओं की तैयारियों के लिए। देयर सक्सेस, उनकी जो सफलता होती है, किसकी सफलता, विद्यार्थियों की। देयर सक्सेस डिपेंड अपॉन द प्रॉपर, किस पर डिपेंड यानी क्या होता है, निर्भर करना, अपॉन यानी किसके ऊपर निर्भर करती है, द प्रॉपर यूज ऑफ देयर टाइम, जब भी क्या कर सकें, अपने टाइम का प्रॉपर तरीके से क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। ठीक है, सही तरीके से, प्रॉपर मतलब सही तरीके से उसका उपयोग कर सकें। यूज देयर टाइम एंड द कंसंट्रेशन, और क्या कर सकें, वो ध्यान केंद्रित कर सकें, क्या कर सकें, ध्यान केंद्रित कर सकें, कंसंट्रेशन ऑफ देयर माइंड, ऑफ देयर माइंड, किसको कंसंट्रेट कर पाए, वो अपने मस्तिष्क को। ठीक है, इट इज रिग्रेटेबल दैट मेजोरिटी, ठीक है, रिग्रेट यानी क्या होता है, पछतावा होता है, मेजोरिटी। अब यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। मेजोरिटी यानी क्या होता है, जो अधिक, हाँ किसी की भी, मतलब अधिक से अधिक, मेजोरिटी यानी अधिक से अधिक। जैसे मेजोरिटी में पॉपुलेशन, जैसे अपने देश के अंदर पर लगातार चर्चा कर रहे होते हैं, मेजोरिटी में कौन है, हिंदू है, कौन है, हिंदू है। ठीक है, और माइनॉरिटी में कौन है, मुस्लिम है। ठीक है, और ऐसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी में, मतलब कम से कम संख्या में कौन है, हिंदू है वहां पे। ठीक है, वहां पे हिंदुओं की संख्या लगातार घटती चली जा रही है, और मेजोरिटी में कौन है, मुस्लिम है। ठीक है, तो दे इंजॉय, और फिर या फिर मेजोरिटी और माइनॉरिटी उसके लिए उपयोग भी किया जाता है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र के अंदर ज्यादा अधिक से अधिक संख्या, मान लो भाषा को लेकर, जैसे मान लो अपने देश के अंदर ले लो, कहीं पे मराठी बोली जाती है, कहीं पे है कि नहीं, कहीं पे हिंदी बोली जाती है, इस प्रकार से ले लो। तो मेजोरिटी किसके लाना, मतलब जो अधिक से अधिक भाग उसके लाना, वो जिसका उपयोग अधिक से अधिक हो रहा हो, यूज हो रहा हो। और माइनॉरिटी कहीं के लाना उपयोग करेंगे,
कम से कम के लिए, ठीक है। इट इज रिग्रेटेबल दैट मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन, जो नागरिक होते हैं, डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इज टाइम, ऑफ दिस टाइम, कई का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अधिकांशतः व्यक्ति और जो नागरिक होते हैं, सिटीजन यानी कौन होते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता। कई का डू नॉट रियलाइज, क्या नहीं कर सकते वो, उन्हें इस चीज का एहसास नहीं होता है। रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइम, इस कई का मतलब जो टाइम हैगा, ठीक है, उसका कई के लाने विद स्टूडेंट्स के लिए। दे एंजॉय फ्लो ऑफ लिबर्टी, ठीक है, वे क्या कहते हैं, आनंद बना रहे होते हैं स्वतंत्रता के साथ में। लिबर्टी, लिबर्टी यानी आज़ादी, ठीक है, फ्रीडम, लिबर्टी, ठीक है। टू यूज लाउड स्पीकर, वे क्या कहते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं, किसको, किससे, लाउड स्पीकर के द्वारा। एट देयर हाईएस्ट पिच, हाईएस्ट पिच माने जितना जोर से हो सके उतना क्या करते हैं, बजाते हैं, ठीक है। पिच टू सेलिब्रेट एवरी ओकेजन, किसको, सेलिब्रेट यानी क्या होता है, हाँ, सेलिब्रेट करना, अपन बोलते हैं ना आम भाषा के अंदर, ठीक है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट माना अपन मनाना, सेलिब्रेट, ठीक है, किसको मनाते हैं ये, एवरी ओकेजन, हर अवसर को, जो भी अवसर आते हैं, बर्थडे होते हैं, है कि नहीं, त्योहार होते हैं, बारातें होती हैं, शादी होती हैं, ये तमाम चीज़ों में, ठीक है, और हर प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं उनके अंदर बजाए जाते हैं। एवरी ओकेजन दैट कम्स टू देयर हैंड, दैट कम्स टू देयर हैंड, जो भी उनकी आत्मता है। द रिजल्ट इज दैट, परिणाम यह निकलता है कि वी आर अनेबल टू मेक प्रिपरेशंस, हम क्या रहते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, क्या तैयार करने में, अपनी तैयारियों करने में, इन द राइट वे, सही तरीके से हम अपनी तैयारियां नहीं कर पाते हैं। आई माने मैं, देयरफॉर इसलिए, रिक्वेस्ट यू, किससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिलाधीश महोदय से, कलेक्टर से, ठीक है, जो कलेक्टर महोदय होते हैं, ठीक है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे क्या करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, ठीक है, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इम्पोज, इम्पोज यानी क्या होता है, थोपना, मतलब रोक लगाई जाए किसी भी चीज को, ठीक है। इम्पोज आ वैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, किस पे बैन लगाया जाए, किसके यूज पे, किसके उपयोग पे, लाउड स्पीकर पे। फॉर द पीरियड ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, किस समय पे, जिस समय हमारे बोर्ड की परीक्षाएं चल रही होती हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड पनिश दूज हु आर फाउंड गिल्टी, ठीक है, पनिश यानी क्या होता है, सजा देना, ठीक है। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, आपने अपना यहाँ पे नाम डाल देना है, ठीक है। अच्छी तरह से तैयार करके आना है इसको। ठीक है, एक बार और देखो ध्यान से। तो राइट अ लेटर टू द कलेक्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, किसको, कलेक्टर को आपको एक पत्र लिखना है, उसमें किस पे रोक लगाने के लिए, लाउड स्पीकर पर बैन लगाने के लिए, ठीक है। 31 आशीष नगर, मतलब यहाँ पे जो भी तुम एड्रेस डालना चाहते हैं, ठीक है, वो डाल सकते हो, इसके भी इसमें एड्रेस आया नहीं है, जो भी है यहाँ पर सिपरी कर देना आप, इतना इतना यहाँ पर डेट है आपकी, ठीक है, जितनी तारीख में आप इसको लिख रहे हो, ठीक है। टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, कलेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है, जहाँ जिस भी जिले के हैं। सब्जेक्ट के ऊपर बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, किस पे बैन लगाने के लिए, लाउड स्पीकर पे बैन लगाने के लिए, ठीक है। और क्या करना है फिर उसके बाद में, तो आई वांट टू ड्राइव योर अटेंशन, मैं क्या करना चाहता हूँ, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, किस पे रोक लगाने के लाना है, लाउड स्पीकर पर क्या लगाने के लिए, बैन लगाने के लिए, ठीक है। आई वॉन्ट आ स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल, मैं किसका छात्र हूँ, हाई स्कूल का छात्र हूँ। एंड माई एग्जामिनेशन आर नियर, मेरे जो परीक्षाएं कहाँ पे आ गई हैं, पास में आ गई हैं। देयर सक्सेस डिपेंड अपॉन देयर प्रॉपर यूज ऑफ देयर टाइम, हमारी वो सॉरी, तो इट इज द टाइम व्हेन ऑल द स्टूडेंट आर बिजी डे एंड नाइट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, दिन और रात क्या छात्र अपनी गहन अध्ययन में क्या रहते हैं, तैयारियों में व्यस्त रहते हैं। देयर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर यूज ऑफ देयर टाइम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ देयर माइंड्स, किस पे, जब तक उनके मस्तिष्क के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती है, एकाग्रता नहीं आ जाती, कंसंट्रेट नहीं कर लेते, तब तक उनको सफलता नहीं मिल सकती है, ठीक है, हमें सफलता नहीं मिल सकती। इट इज द रिग्रेट द मेजोरिटी ऑफ सिटीजन, तमाम ऐसे होंगे जिन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि, ठीक है, कि विद्यार्थियों के क्या आ गए हैं, परीक्षाएं आ गई हैं। दे इंजॉय फुल ऑफ लिबर्टी फॉर देयर यूज ऑफ लाइट, ठीक है, तमाम वे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं उनका, बहुत अधिक संख्या में लोग, जनता ऐसी ही अपने देश के अंदर, ठीक है। द
their highest which celebrate every occasion that comes to their hand. The result is that we are unable to make preparation in the right way. I therefore, इसलिए मैं चाहता हूँ, requesting you to kindly impose a ban on the use of loudspeaker for the period of board examination and punish those who are found guilty. Thanking you, yours faithfully. ठीक है, अपना अपना यहाँ पे नाम डाल देना है।